नमस्कार, मेरा नाम है अडिक खन्ना और आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। बात जब भी उत्तर प्रदेश की होती है, तो उसका एक पर्यायवाची सामने आता है, जिसका नाम है राजनीति। 27 का चुनाव बस अभी कुछ सालों में आने वाला है, कुछ दिनों में आने वाला है और लगभग हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी जोरों-शोरों से कर रहा है। बहुत सारे घटक दल चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े नेता हैं। मगर ऐसे भी दल हैं जो अपनी आवाज उनसे बेहतर उठाने की क्षमता रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ वो भी इस समय चुनाव मैदान में। हमारे साथ पास ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी, अभी हाल ही में ये पार्टी बनी है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। क्या इनके चुनावी मुद्दे होंगे, क्या इनके चुनावी एजेंडे होंगे और ये राजनीतिक के शिखर पर कौन सा मुकाम हासिल करेंगे, ये भी एक देखने की बात होगी। मगर फिलहाल आज इनसे पूछेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, इन्होंने पार्टी आखिरकार क्यों बनाई, क्योंकि ये किसी भी पार्टी में जा सकते थे और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं, इनसे विचार विमर्श करते हैं और जानते हैं कि इनका आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है। नमस्कार देखिए, आपका बीसीसी न्यूज़ में बहुत हार्दिक स्वागत है। आप बताइए आपने ये पार्टी कब बनाई और इसको रजिस्ट्रेशन कब प्राप्त हुआ? जी, धन्यवाद। हमने पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2022 में कराया और 18 नवंबर 2022 में हमारा सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हुआ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है? किस आइडियोलॉजिकल बेसिस को फॉलो करती है? और इससे जो गरीब है, जो वंचित है, उनका क्या-क्या कल्याण हो सकता है? जी, पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य आज भी देखिए आज़ादी के 78 साल हो गए और इतनी पार्टियां, जैसा कि आप बता रहे हैं ये बात सही, इतनी पार्टियां पहले से बनी हुई हैं, लेकिन आज भी जो हमारा शोषित वंचित पिछड़ा समाज है, आज भी वो हाशिए पर है। उनको वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही, वो व्यवस्थाएं उनकी नहीं हो पा रही हैं। आज भी वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यकता हुई कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पार्टी बनाने की आवश्यकता हुई। आपका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? पार्टी का मोटो क्या है? राजनीतिक मुख्य उद्देश्य जो हाशिए पे हैं, जो समाज के वो जो लोग जो राजनीति की मुख्य धारा से अलग हुए हैं, उनको राजनीति के मुख्य धारा में ला करके उनको राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। संगठन आपका किस-किस क्षेत्रों पे है? कितने विधानसभाओं पर प्रभाव रखता है और कितनी तेजी से ये विस्तार हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 32 जनपदों में हमारी इकाई का गठन हो चुका है और इसके साथ-साथ अन्य प्रदेशों में भी, जैसे दिल्ली प्रदेश में हमारा गठन हो चुका है, महाराष्ट्र में हमारा गठन हो चुका है, बिहार में हमारा गठन हो चुका है, पंजाब प्रदेश में भी हमारा गठन हो चुका है। और जो पदाधिकारी हैं, उनका जो संगठन का विस्तार है, वो कैसा चल रहा है? वो बराबर ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। ग्राम चौपाल योजना के अंतर्गत गाँव-गाँव जाकर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गाँव का अभियान के तहत लोगों से संपर्क कर रहे हैं। एक सवाल और है कि कोई भी राजनीतिक दल जब बनता है, चाहे हम बसपा की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, हमेशा उसको चलाने के लिए धन लगता है। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने 10 रुपए की पर्ची काट के शुरू किया और अभी उनके पास कम से कम 600-700 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा है। इससे 100-200 करोड़ ज्यादा पैसा समाजवादी पार्टी के पास है और कुछ 500-600 करोड़ के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाती है। खैर, इन सभी का अगर 2 बार इंटू 2 कर दिया जाए तो उससे भी 1000 करोड़ ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब इनसे हम ये जानते हैं कि ये जो पार्टी का पैसा है, मतलब पार्टी चलाई है, पार्टी बनाई है, तो ये पैसा कहाँ से आता है
और इसका जो पार्टी का पैसा जहाँ से आता भी है, इसका उद्देश्य क्या है और ये पैसा कहाँ किसको, किसी गरीब, वंचित या किसी समाज में लगता भी है कि नहीं लगता है। ये बताइए कि आपका जो पैसा है, पार्टी की फंडिंग कैसे होती है? जी, देखिए अभी तो चूँकि हमारी पार्टी नई है, नई पार्टी का गठन हुआ है और पार्टी का जो फंडिंग जो चंद है, वो मुख्य जो उसकी व्यवस्था है, वो चंदा ही है। क्योंकि सदस्यता के द्वारा सदस्यता शुल्क अभियान चला करके लोगों को सदस्य बना करके उनसे ₹20 सदस्यता शुल्क लेकर के और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आपने राजनीति का ही रास्ता क्यों चुना? कोई सोशल मूवमेंट बना के भी आप समाज में सुधार कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि हमने देखा और आपको हम बता दें कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, मैं तो विद्यालय संचालक हूँ, मेरा विद्यालय चल रहा है। लेकिन मैंने देखा जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, राजनीति ही वो व्यवस्था है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं अपने लिए, समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं कि राजनीति के द्वारा ही कर सकते हैं क्योंकि राजनीति ही वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं, इसलिए राजनीति में आना पड़ा। किताबें पढ़ने का शौक आपको बहुत है। मैं देख रहा हूँ आप एक किताब पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइंडसेट। और मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। डॉक्टर कैरोल एस डेविक ने ये किताब लिखी है जो कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, पावर और साइकोलॉजी ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, जिससे आप जीवन में कितने सफल हुए और कितनी सजनता से आप जो है अपने आइडियोलॉजी का प्रयोग करें। ये किताब में ये पूरा लिखा है और अध्यक्ष जी इस किताब को भी पढ़ रहे हैं। व्यवसाय, परवरिश, शिक्षा और संबंध से क्षेत्र ये किताब है। डॉक्टर कैरोल एस डेविक एक महान हस्ती है और उन्होंने बहुत बढ़िया किताबें लिखी है। तो किताब आप कौन कौन सी पढ़ते हैं? देखिए, वो सभी किताबें जो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, जो हमको संस्कारवान बनाती हैं, ऐसी पुस्तकों को हम पढ़ना पसंद करते हैं और पढ़ते हैं। कि शिक्षा, किसान और युवा के लिए आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्या मोटो है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है और वो आपसे क्यों जुड़े? जी, धन्यवाद। शिक्षा के विषय में तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। निर्धन हो या हो धनवान, सबकी शिक्षा एक समान। चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे अमीर का बेटा हो, लेकिन उसको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो विषमताएं हैं, अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम और ये सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये खत्म होना चाहिए। एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, एक जैसी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, वो एक तो आज तक ये देखा गया प्रायः कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, लेकिन किसान को अपनी जो उसकी उपज है, जो उसका अनाज है, उसकी कीमत निर्धारित करने का उसको हक नहीं होता है। और एक कोई व्यापारी या कोई छोटी सी सुई बनाता है, तो वो उसकी कीमत निर्धारित कर देता है। तो ये विषमता खत्म होनी चाहिए। किसान को उसका ये हक मिलना चाहिए कि ये हमारा अनाज है और इसकी कीमत ये होगी, ये निर्धारण होना चाहिए। हम इस पे काम करेंगे, हमारी पार्टी इस पे काम करेगी, किसानों के उत्थान के लिए इस पे काम करेगी। और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए उनको रोजगार के लिए प्रेरित करना, उनको तकनीकी प्रशिक्षण देना और स्वरोजगार के लिए और प्रेरित करना, यह कार्य पार्टी के द्वारा किया जाएगा और उनको इसके लिए उत्साहित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग भर्तियों पे आपका क्या विचार है? देखिए, आउटसोर्सिंग भर्तियों के तो हम पक्षधर नहीं हैं क्योंकि वो क्षणिक है, केवल काम निपटाऊ काम निकालने के लिए ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, उनको परमानेंट व्यवस्था करनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इनका उद्देश्य साफ है कि शिक्षा वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। किसान को अपने दाम तय करने के लिए वो खुद अपने दाम तय कर सके और युवाओं के लिए जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां आप देख सकते हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से लागू हो रही है, तो इसके भी विरोध में है।
अब देखना ये है कि ये पार्टी कितनी सफल होती है राजनीतिक रूप से, क्योंकि पार्टियां बहुत बनती हैं और मैं बार-बार कहता हूं कि भारत की राजनीति में अगर सफल होना है तो राजनीतिक रूप से आपको विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपका कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। तभी आपकी पार्टी सफलता जो निर्धारित करती है, जितने लोग होंगे वही पार्टी की सफलता निर्धारित करेगी। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं और कितने लोगों को चुनाव जिता पाते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ अडिक खन्ना, लखनऊ, बीसीसी न्यूज़।